हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए कोर्स करना चाहते हो, यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स से। तो आपके मन में अब तक जो भी डाउट है, जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं, उन सभी के जो जवाब हैं एक वीडियो में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप जो भी अब तक आप लोगों ने पूछा हुआ है बताएंगे आपको। पेपर पैटर्न डिटेल में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहनी चाहिए आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। कंप्लीट सिलेबस बात करेंगे, फीस और सीट बताएंगे, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और आपकी सबसे अच्छी बात प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी आपको हम साथ ही साथ बताते हुए चलेंगे, ठीक। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बीबीए करने में पूरा डेडिकेटेड हो तो, ठीक है। तो अभी तक अपन में जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, उन सभी सवाल के जवाब एक वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक आपको देखना है, कभी भी छोटा सा भी स्किप आपको नहीं करना है, ठीक। एक वीडियो देख लोगे तो उसके बाद फिर दोबारा किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका टाइम है वो बिल्कुल आपका सेफ रहेगा, आप आराम से उस टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जो पैटर्न बात कर लेते तो एमसीक्यू बेस्ड आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको राइट करना होता है, उसको आप ओएमआर पे फिल करते हो। ओएमआर वगैरह टेंशन बिल्कुल दिमाग पे मत चढ़ने देना, हम पूरा गाइड करते हैं ओएमआर कैसे फिल करते हैं, क्या आपके डाउट है, वो सब कुछ हम लोग लास्ट एंड में आपको बताते हैं, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ये 100 क्वेश्चन आते हैं पूरे एंट्रेंस एग्जाम में। 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होता है, ठीक। यानी एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी आपका 200 नंबर का पेपर आपका हो गया, ठीक। क्लियर है, 200 नंबर का पेपर आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लाइन ध्यान से देखना, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 के 100 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो। 100 के 100 क्वेश्चन मतलब कि आप 200 में 200 नंबर का टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल भी बिना सोचे बिना समझे। अगर आपको 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आप थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके, अपनी तर्क शक्ति का यूज करके 10 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन तैयारी ऐसी कराई जाएगी कि तुक्का लगाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट क्या करते हैं, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट है ना। तो अब अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि आप लोग का कंप्लीट सिलेबस पे बात करेंगे, क्या क्या पूछेगा। टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। लेकिन एक सिलेबस ऐसा है कि जो काफ़ी ब्रॉड है, जैसे मान लीजिए आपका ये है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब समझ रहे हो, ये एक पूरा इसमें संसार छिपा हुआ है, इसमें आपका क्या नहीं है वो पूछो हमसे। इसमें आपको हिस्ट्री पूछ सकता है, जियोग्राफी पूछेगा, इसमें पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, इसमें स्टैटिक जीके, इसमें करंट अफेयर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। केवल ये लिखने के लिए 4 सब्जेक्ट है, देखोगे तो इसमें 7-8 सब्जेक्ट निकल जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जनरल नॉलेज की पूरा निचोड़ आपको हम देने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करोगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो इंग्लिश में जितना क्वेश्चन आपके 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, वो 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आप अटेंड कर पाओगे इंग्लिश से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, बीबीए करने जा रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हो, तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे विश्वविद्यालय ध्यान देता है, ठीक है। तो मतलब आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपके ग्रामर पूछता है, यहाँ पे आपको वोकैब आपके अच्छे होने चाहिए। जो आपके जो भी यहाँ पे टेंस होते हैं, स्पीच होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, रीडिंग कंपेरिजन से क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप पहले क्वेश्चन रहेगा, पूरा शॉर्ट स्टोरी रहेगी, उसको पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस से आते हैं। प्रैक्टिस कैसे होगी, बस चुपचाप देखो वीडियो। जनरल मैथ, जनरल मैथ में क्या होगा, जो आपने क्लास 8 तक पढ़ा हुआ है, क्लास 8 तक या फिर क्लास 9 से 10 तक आपने पढ़ा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं क्लास 8 तक के ही सिलेबस को आपको जनरल मैथ में पूछा जाता है। इसमें आपने बहुत एक मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा होगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर पहला आप देख लो, इसमें पूछता क्या है, इसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट पूछ सकता है, ठीक है। आपका मतलब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी मैथ में आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, है ना, परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। एलसीएम हो गया, ठीक है, एचसीएफ हो गया, ये सारे क्वेश्चन जनरल मैथ से आते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ तो आपको दिमाग में तुरंत मतलब वो रिमाइंडर जा रहा होगा, हाँ एलसीएम निकालना मैंने सीखा था, एचसीएफ निकालना मैंने सीखा था, मैंने तो अब छोड़ दिया, मैं तो भूल गया हूँ। परेशान ना हो, पूरा आपका रिविजन कराया जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है रीजनिंग। सर रीजनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे मिलते हैं, हर साल तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो ये इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज सब छोड़ देंगे सब, क्यों, क्योंकि रीजनिंग में भाई मज़ा आता है ना।
रीजनिंग ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, तुम्हारे मामा की मौसी की मौसा आपको क्या लगेंगे, आपका उसमें आ जाएगा मतलब डायरेक्शन आ जाएगा कि एक मतलब शुभम है, सुबह हम अपने घर से निकलते हैं, लेफ्ट की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट मुड़ते हैं, कितना किलोमीटर उन्होंने चल दिया, अपने घर से कितनी दूरी उनकी है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये सारे आपके डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ देंगे। आपका इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फिगर दे देगा, मान लीजिए कि ऐसे फिगर देगा, फिगर आपको नेक्स्ट फिगर क्या होगा वो बताना पड़ेगा, तो अब ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे रीजनिंग के सब आपके चैप्टर है, ठीक है। तो रीजनिंग भी काफ़ी आपको ज्योति मैम से पढ़वाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे रीजनिंग को आपको, ठीक। जनरल नॉलेज, लूसेंट की बुक का नाम सुने होगे, लूसेंट नहीं सुने हो, बहुत ही फेमस बुक है। आप कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, अब इंटर पास करके आ रहे हो, जैसे ही कंपटीटिव एग्जाम में एंटर करते हो, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी प्रिपरेशन करोगे, तो कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लूसेंट अगर पूरा पढ़ लेते हो, पूरा लूसेंट पढ़ते हो, तो आप समझ लो कि आपका जनरल नॉलेज किसी भी एग्जाम का हो, आराम से आप क्रैक कर पाते हो, ठीक है। तो लूसेंट की जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में हमने दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो वहाँ से लूसेंट की बुक पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, हालांकि 150-200 की आती है, वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है, टारगेट गुरुकुल पे हो तो हम जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए करते हैं, ठीक। बाकी लूसेंट का जो पूरा जनरल नॉलेज का पूरा लेक्चर है, वो हम लोग 30-40 लेक्चर में पूरा आपका लूसेंट की जो बुक है वो कंप्लीट करा दिए हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो सिलेबस देख लिया ना, मतलब कोई डाउट अभी नहीं है ना। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल परेशान मत होना, हम लोग तो हमेशा आते रहते हैं आपकी सेवा में, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, सबसे पहले फीस देख लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तैयारी तो कर लोगे, सिलेबस तो देख लोगे, पहले फीस देख लो। अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो प्रिपरेशन में लगो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। हालांकि बीबीए प्रोफेशनल कोर्स है, कहीं भी विश्वविद्यालय में देखोगे फीस आपकी इतनी ही लगने वाली है मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोर्स है, यहाँ पे सीट है, यहाँ पे फीस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एप्लीकेबल फीस एडमिशन टाइम, यानी इतनी फीस एडमिशन टाइम लगेगी, इतनी फीस आपकी पर सेमेस्टर लगेगी, ठीक है। अब ध्यान सुनो, देखो बीबीए में आपको बीबीए में टोटल 180 सीटें मिलती हैं, ठीक है। वहीं बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस में 60 सीटें मिलती हैं, और बीबीए मैनेजमेंट साइंस में आपकी 60 सीटें मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार 60 सीटें आपके टूरिज्म में मिल जाती हैं। यहाँ पे देखो 35,080 रुपये आपको लगेंगे बीबीए करोगे तो, ठीक है। कोई भी कोर्स करते हो 35,080 रुपये पर सेमेस्टर लगेगी, और 40,580 रुपया जो लगेगा ये बस वन टाइम एडमिशन टाइम आपको लगेगा, ठीक है। कब लगेगा? एडमिशन टाइम आपकी इतनी फीस लगेगी, फिर अब जैसे सेमेस्टर शुरू हो जाएगा आपका, फिर पर सेमेस्टर इतना लगने लगेगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि आपके पास 40,580 रुपया पहले से रख लो, उसके बाद तैयारी में लगो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे, तुरंत विश्वविद्यालय आपको यहाँ पे जैसे पेमेंट के लिए बोलता है पूरा पेमेंट करना पड़ता है, हाफ पेमेंट में नहीं होता है, ठीक। चलिए सर, ये क्लियर हो गया ना सीट, ठीक है। फीस के बारे में मैंने बता दिया। एक बार देख लो सीट, मैंने बोला ना यहाँ पे बीबीए टूरिज्म की जो सीटें हैं वो भी 60 सीटें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। रेगुलर कोर्स होता है तो फीस कम होती है, लेकिन यहाँ बीबीए जो है वो सेल्फ फाइनेंस में आता है, इसलिए यहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक। तो आप देख सकते हो 6 सेमेस्टर इसमें होता है, यहाँ पे सीटें पूरी मेंशन है, आप देख पाओगे, ठीक। चलिए, सीट की बात हो गई, फीस की बात हो गई, अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि बीबीए अगर आपको करना है तो पहले देख लो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लूँ, बाद में जाऊँ काउंसलिंग के लिए भगा दें, भाई पहला रैंक आया और बेइज्जती हो जाएगी कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। इतनी मेहनत से मैंने 1,000 रुपये दे के यहाँ पे अपना फॉर्म भी भरा और 400-500 रुपये दे के मैंने कोर्स की तैयारी भी की, और ये हाल हो गया। तो पहले देख लो, अगर एलिजिबल हो तो फिर प्रिपरेशन करना। इंटरमीडिएट जो आपका एग्जाम है वो 50% मार्क फॉर जनरल ओबीसी एंड 45% मार्क एससी एसटी, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए कि यानी जो आपका इंटरमीडिएट है, अगर आप जनरल और ओबीसी के हो तो 50% नंबर मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका इंटर में 50% आता है तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक। वहीं अगर एससी एसटी के हो तो 45% नंबर केवल चाहिए। तो ये आपकी बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इसमें आते हो तो आप आराम से यहाँ का कोर्स का फॉर्म भर सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें कि एडमिशन टाइम कितना डॉक्यूमेंट लगता है, तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, टीसी यानी जो आपके स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके आना होता है। आपको स्कूल से मिल जाएगा जब इंटर पास कर लोगे, हालांकि पास कर चुके हो, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक। फोटो रख लेना 4 से 5 पासपोर्ट साइज, कास्ट सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, पहले तैयारी कर लो, फिर जैसे ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, अच्छा नंबर आएगा तो हम आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी करवा देंगे, परेशान ना हो आप लोग, ठीक।
जैसा मैंने बोला कि आपके बीबीए एंट्रेंस एग्जाम को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका जनरल नॉलेज पूरे लूसेंट आपको 1 महीने में कंप्लीट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरा जो आपका इंग्लिश है उसको आसान कैसे बना सकते हैं, तो बस एक प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के लगातार 4 सालों से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, और हजारों बच्चे आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं टारगेट गुरुकुल से। ठीक है, तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। हालांकि नया एप्लीकेशन है, नई फैकल्टी है, नई एनर्जी है और नया जोश है इस बार। ठीक है, अब रिजल्ट नीचे दिखाएंगे कितना रिजल्ट निकलता है यहाँ से, ऐसे बात नहीं करते हम। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखो सिलेबस पे क्लिक करोगे ना, तो जो मैं पूरी सिलेबस बताया मैं बीबीए की फीस सीट सब कुछ आप देख सकते हो। पूरा पीपीटी आपके सिलेबस पे क्लिक करते ही मिल जाएगी। ठीक, हालांकि ये ध्यान रखना कि ऊपर आपका एंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन सेलेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं सेमेस्टर सेलेक्ट किया और एंट्रेंस में खोल रहे हो। ठीक है, एंट्रेंस सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको सिलेबस आ जाएगा। जब बोला ना मैंने लूसेंट की बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे बुक पे जैसे ही क्लिक करोगे ई बुक पे आपको लूसेंट की बुक पूरी मिल जाएगी। ठीक है, लूसेंट की बुक मिल जाएगी, आराम से वहाँ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और जैसे ही मैंने बोला प्रिपरेशन करना है तो एक पेड कोर्सेज का आपसे मिलेगा। पेड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे पूरा आपका कोर्स जो होगा खुल के ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक, कोर्स में देखो हमने क्या दिया, पहले डेमो देखो, पसंद आए उसके बाद कोर्स में इनरोल करो। तो व्यू डेमो क्लिक करोगे तो आप डेमो देख सकते हो, व्यू डिटेल पे कोर्स डिटेल देख लो। अब बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, पहले डेमो देखो, क्लासेस पसंद आती हैं, टीचर का पढ़ाने का अंदाज पसंद आता है, उसके बाद कोर्स के साथ जाओ। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ टॉप रैंकर्स हैं। मैं रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, सिलेक्शन दिखाऊंगा तो भाई ये पूरी स्लाइड छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, घंटों आप स्लाइड करते रहे आप देख ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं जो टॉप जो रैंक लाए हुए बच्चे हैं मैं उन्हीं को आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप जो बच्चों का रिजल्ट नहीं मेंशन किया उनके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। ठीक है, नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आराम से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप है टारगेट गुरुकुल का, आपके हाथ में होना चाहिए, आपके मोबाइल में होना चाहिए। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर क्या करना है कि आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम तक कोई भी दिक्कत आपको, एंट्रेंस एग्जाम के बाद सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके साथ टारगेट गुरुकुल ऐसे ही खड़ा रहता है। ठीक है, आपके कदम कदम साथ चलता रहता है। तो आप 7307242267 ये नंबर आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, अभी के अभी सेव कर लो इसको। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक दिए हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपके सवाल हो, कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक, अपना नाम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम लिख के आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम जो होगी आपके डाउट को सॉल्व कर देगी, आपका नंबर सेव हो जाएगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप आराम से क्लियर करते रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोई और डाउट मन में बचाओ, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच।